हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ी हुई 3 वर्ड्स हैं जिनको हम समझने के लिए क्या आसान उपाय अपना सकते हैं, क्या हम ईज़ी वेज़ अपना सकते हैं। उन पर विचार करने के लिए, उन पर लाइट डालने के लिए, उन पर फ़ोकस करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आप मेरे इस तरह के वीडियोज़ देखेंगे तो आपको नॉलेज गेन करना बहुत कठिन नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि ये चीज़ बहुत ही आसान है, बहुत ही टेक्निक से की जा सकती है। तो आज मैं आपको जो 3 वर्ड बताने वाला हूँ इंग्लिश के, जिनको समझ के आपको अच्छा लगेगा, उनमें से पहला वर्ड है आपका प्रोनाउंसमेंट। तो प्रोनाउंसमेंट को हम कैसे समझें? बड़ा लंबा वर्ड है, इसमें आपका कंप्लीट इसका स्पेलिंग आता है PRONOUNCEMENT, प्रोनाउंसमेंट आता है। तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक हिसाब से अनाउंस करना, या किसी भी चीज़ को स्टेट करना, किसी भी चीज़ को बोलना कि ये चीज़ इस तरीके से है, ये हम कह रहे हैं, या वो व्यक्ति कह रहा है, वो पर्टिकुलर इंसान कह रहा है कि ये चीज़ इस तरीके से है, तो मतलब हम उसे बोलते हैं कि उसने उसे प्रोनाउंस किया, उस पर्टिकुलर इंसान का प्रोनाउंसमेंट है, ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोनाउंसमेंट है कि कंट्री में लॉकडाउन होना चाहिए। ओके, तो उनका अनाउंसमेंट भी है, उनका प्रोनाउंसमेंट भी है, लगभग दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इसमें आप देखेंगे तो एक तो तरीका इसको समझने का है कि ये मिलता किससे है, इसकी मैचिंग किससे हो रही है। तो प्रोनाउंसमेंट की मैचिंग हो रही है अनाउंसमेंट से, ज़ाहिर सी बात उससे कुछ ना कुछ लिंक है। दूसरा तरीका जो होता है इसको समझने का, वो होता है कि आप उस वर्ड को तोड़ दीजिए, प्रोनाउंसमेंट वर्ड को तोड़ दीजिए। इसको तोड़ेंगे तो क्या क्या बनेगा? प्रो बनेगा, प्लस नाउन्स बनेगा, प्लस मेंट बनेगा। तो जो प्रो मतलब होता है किसी भी चीज़ के फेवर में, जैसे हम बोलते हैं ना, हमको आप उसके प्रो में हैं या उसके उसके अगेंस्ट में हैं, तो किसी भी चीज़ के फेवर में है। दूसरा आपका है नाउंसमेंट। तो नाउंसमेंट में आपका क्या है? नाउन छुपा हुआ है। तो नाउन जैसे मैंने आपको आप समझेंगे तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब वही वाला नाउन है। ओके, नाउन मतलब संज्ञा जिसे बोलते हैं, किसी भी चीज़, किसी भी नेम, प्लेस या ऑब्जेक्ट को जो चीज़ नेम कर रही हो, उसको आप बोलते हैं नाउन। तो अनाउंसमेंट में जो नाउन है वो वही नाउन है। तो प्रोनाउंसमेंट मतलब होता है किसी भी चीज़ को नेम देना, किसी भी चीज़ को प्रो मतलब हो गया फेवर में रहना, अनाउंसमेंट मतलब उसको नेम देना। तो किसी भी चीज़ को नाम देने का फेवर करना, ये होता है अनाउंसमेंट। तो कंप्लीट प्रोनाउंसमेंट की मीनिंग हो गई कि किसी भी चीज़ को स्टेट करना, किसी भी चीज़ को का नाम देना, किसी भी चीज़ को मतलब उसको आइडेंटिफाई करना एक हिसाब से। दूसरा वर्ड जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें, जिसको समझना इसी तरीके से आसान हो जाता है, वो है आपका, वो थोड़ा सिंपल सा ही वर्ड है, वो होता है आपका पिलो। तो पिलो जो है, इसमें क्या छिपा हुआ है? पिलो में क्या छिपा हुआ है? पिलो तकिया होता है, हम सभी लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो जान लें। पिलो मतलब होता है तकिया। ओके, इसकी स्पेलिंग होती है PILLOW। लेकिन इस पिलो को समझने का एक और तरीका होता है कि पिलो में क्या छुपा हुआ है? पिलो में लो छुपा हुआ है, LOW, लो। ओके, इसमें LOW, लो छुपा हुआ है। तो जैसे पिलो में भी लो छुपा हुआ है, अगर आप बिलो देखेंगे, अच्छा बिलो देखेंगे, BELOW, इसमें भी लो छुपा हुआ है। तो बिलो जो होता है मतलब कि बिलो का मीनिंग तो आपका लो से लिंक होता ही है। लो मतलब होता है नीचे, बिलो मतलब होता है अगेन नीचे ही होता है। पिलो तकिया जो होता है हमारे सर के नीचे लगाया जाता है, सर इसीलिए उसको आप पिलो बोलते हो, PILLOW। उसमें मतलब आपका लो छिपा हुआ है। तीसरा वर्ड जो हम इस वीडियो में जानेंगे वो आपका है लैटिस। लैटिस साइंस का वर्ड है, ये आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा बार यूज़ होता है। तो लैटिस जो होता है, इसको हम कैसे समझेंगे? लैटिस किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर होता है, किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन है, उसको आप लैटिस बोलते हैं। खासकर उसका जो माइक्रो लेवल पे जो कंस्ट्रक्शन होता है, आप जब उसको माइक्रोस्कोप से, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप देखते हैं, या फिर उसके डीप में जब जाते हैं, तो उसके अंदर तक जाते जाते आपको जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो दिखता है वो होता है लैटिस। तो इस लैटिस को हम कैसे याद करें, कैसे समझें? देखिए, लैटिस में क्या छिपा हुआ है? लैट छिपा हुआ है। अब लैट का मतलब क्या होता है? ये लैट जो है ना, ये आपका लैटिट्यूड में भी पाया जाता है, और ये आपका एक हिसाब से ये लैट्रिन में भी पाया जाता है। तो ये लैट का मतलब क्या होता है? लैट मतलब होता है फ्लैट। ओके, लैट मतलब होता है फ्लैट। देखिए, फ्लैट में भी लैट छुपा हुआ है। लैट मतलब होता है फ्लैट। तो लैटिस वर्ड का मतलब भी यही होगा कि ऐसी चीज़ जिसके किसी भी चीज़ का फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ का एक स्ट्रक्चर जो फ्लैटेंड है।
तो एक तरह का फ्लैट मतलब क्या, फ्लैटेंड है। तो कोई भी चीज़ जब फ्लैटेंड हो जाती है तो एक कोई बढ़िया सा स्ट्रक्चर ले ही लेती है, सिंपल सा स्ट्रक्चर ले ही लेती है। कर्व्ड होती है या तो कम्प्लीटली राउंडेड रहे तब वो एक अच्छा स्ट्रक्चर लेती है, अदरवाइज़ उसमें अगर कम्प्लीटली राउंडेड नहीं है तब उसका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बनता है। तो स्ट्रक्चर अच्छा बनने के लिए ज़रूरी है कि वो फ्लैटेंड ही रहे, इसलिए वहाँ से वर्ड निकल के आया है लैटिस। जो फ्लैट है वहाँ से निकल के आया है लैट से निकल के आया लैटिस। इस तरीके से आपके वर्ड्स जो होते हैं वो बनते हैं और हम उनको उनकी मीनिंग समझ के हम चीज़ों को आसान बना सकते हैं। तो इस वीडियो में तो मैंने आपको केवल 3 वर्ड ही बताए हैं, मेरे समझ से इतना काफ़ी है। इनको आप रिवाइज़ कीजिए। एक तो प्रोनाउंसमेंट है, दूसरा है आपका पिलो और तीसरा आपका है लैटिस। ठीक है, और इसी हिसाब से हम एजुकेशन से जुड़े हुए वीडियोस डालते रहेंगे और आप इसको देखिए और इस पे आपके जो भी रिव्यूज़ हैं आप दीजिए नीचे हमें कमेंट में, और इस वीडियो को आप आगे बढ़ाइए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। धन्यवाद आप सभी का।